हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल INA फिजिक्स पर। आज मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने वाला हूँ नेवी और एयरफोर्स का। पहले बता चुका हूँ, नेवी एंड एयरफोर्स के लिए फिजिक्स के टॉप मोस्ट कॉन्सेप्ट और नोट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। आपको मैं हर 11th क्लास है ना 11th क्लास और 12th क्लास का कंप्लीट सिलेबस मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊँगा और साथ ही साथ उसकी PDF भी आपको यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, आपको बताया था 11th और 12th का सिलेबस आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, एक भी टॉपिक नहीं छूटने वाला आपका यहाँ पे, एक भी टॉपिक कंप्लीट सिलेबस स्टार्टिंग से लेके एंड तक का सिलेबस आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो अगर आप नेवी और एयरफोर्स के लिए फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका भी यही नाम है INA फिजिक्स। ठीक है, यही हमारा टेलीग्राम चैनल है और आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे भी जाके आपके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे डेली की डेली इसके जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वहाँ यहाँ पे उसकी PDF वहाँ पे अवेलेबल करवा दी जाएगी। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है दूरी। दिए गए समय अंतराल में गतिमान कण द्वारा तय किए गए वास्तविक पथ की लंबाई। कोई भी समय अंतराल है, कोई भी टाइम हमें दिया है, जैसे ये यहाँ से चलकर ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे ऐसे यहाँ पे कहीं पे भी जाती है, तो इस पॉइंट इसको नाम देंगे हम A और इसको नाम देंगे B। तो A से लेकर B तक इसने जितना भी पथ चला है, वास्तविक पथ है कि लंबाई ही क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। तो ये क्या हो जाएगी? इसकी दूरी हो जाएगी। आई ना बात समझ में? ये क्या हो जाएगी? इसकी दूरी हो जाएगी। अब आगे पढ़ते हैं हम। यदि कोई कण A से प्रारंभ होकर B तक तत्पश्चात बिंदु C पर पहुंचता है, तो जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है, तो कण द्वारा चली गई दूरी जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है। देखो यहाँ पे, जैसा आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, डायग्राम में देखो यहाँ पे C यहाँ पे ये दे रखा है, A यहाँ पे रहा, B है। ठीक है, अब कोई है A से चल के C पे पहुंचता, पहले A से B पे आया, फिर B से C पे आया, तो इसने दूरी कितनी तय की? दूरी कितनी तय की इसने, उसके बारे में देखो यहाँ पे। देखो, अब AC इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? AC इज इक्वल टू मैं लिखूंगा AC, सॉरी एक सेकेंड, AC नहीं है, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे हैं हम, दूरी की बात करें। तो चली गई दूरी, तो कण द्वारा चली गई दूरी। अब पहले 3 मीटर चला, फिर 4 मीटर, मतलब 3 मीटर प्लस 4 मीटर, ये क्या हो जाएगा? 7 मीटर इसकी क्या हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। देखो ये सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं है, मीटर आएगा। ठीक है, ये मीटर आएगा, मतलब जो भी इसकी यूनिट दी हुई है वही आपके यहाँ पे यूनिट आएगी इसके साथ। अब मैं बोलूँ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, विस्थापन की बात करूँ, किसकी? विस्थापन। विस्थापन मैं से पूछूँ यहाँ पे, तो विस्थापन क्या होगा? विस्थापन देखो, अब यही तो डिफरेंस होता है। विस्थापन क्या होता है? जो न्यूनतम दूरी होती है ना, न्यूनतम, उसको कहते हैं विस्थापन। अब ए से बी सॉरी ए और सी के बीच में न्यूनतम दूरी कौन सी होगी वो बताओ? ए और सी के बीच में न्यूनतम दूरी आपको यहाँ पे क्या दिख रही है? AC। देखो ये तो लंबी हो जाएगी, ये तो ज़्यादा हो जाएगा। AC, AC को क्या बोल सकते हैं? न्यूनतम भी बोल सकते हैं, लंबवत भी हम बोल सकते हैं ना। ठीक है, तो A से C तक की दूरी ये AC हो जाएगा ना। AC जो होगा इसका, AC होगा, ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। लेकिन हमसे दूरी पूछ रहा है, तो दूरी क्या आएगी? दूरी तो हमको जो उसने पथ चला है, जहाँ जहाँ से वो चल के गया, पहले A से B पे आया, B से C पे, तो ये होगी उसकी दूरी। 7 सेंटीमीटर उसकी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देखिए कॉन्सेप्ट। दूरी एक अदिश राशि है, इसकी कोई दिशा नहीं होती, किसी भी साइड में जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे 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 किसी भी दिशा में हम जा सकते हैं, इसलिए दूरी क्या है? एक अदिश राशि है। ठीक है, वीमाई क्या होंगी? अब इसमें इसकी यूनिट क्या है? मीटर है ना। तो इसमें मास है, मतलब केजी होता तो m की पावर आती है ना, सेकंड होता तो t की पावर आती, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या है? मीटर है। डिस्टेंस दे रखी है तो क्या बनेगा? l की पावर 1 और इन दोनों की पावर 0 आ जाएगी। ठीक है, मात्रक की बात करते हैं, तो मात्रक आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? मीटर। आपको जैसे यहाँ पे दे रखा है वैसे सेंटीमीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी तो डिस्टेंस ही होता है, लेकिन ये क्या हो जाएगा? CGS मात्रक हो जाएगा। ऐसा मात्रक की बात करें तो वो क्या होता है? आपका मीटर होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं विस्थापन की। किसी वस्तु की स्थिति सदिश में
परिवर्तन को उसका विस्थापन कहते हैं, अर्थात प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति को जोड़ने वाली सरल रेखा की लंबाई क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि ए मतलब प्रारंभिक बिंदु, मान लो ये ए है ये बी है, के बीच की न्यूनतम जो दूरी है ना, न्यूनतम दूरी, उसको भी आप क्या बोल सकते हैं? न्यूनतम दूरी को क्या बोल सकते हैं? विस्थापन बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ए और बी की न्यूनतम दूरी को भी क्या बोल सकते हैं? विस्थापन बोल सकते हैं। या आप इस डेफिनेशन का भी यूज कर सकते हो, क्या लिख रखा है कि प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति को जोड़ने वाली सरल रेखा, प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति को जोड़ने वाली सरल रेखा की लंबाई क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। प्रारंभिक और अंतिम स्थिति को जोड़ने वाली सरल रेखा की लंबाई क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। आई बात समझ में? अब देखो मैं यहाँ पे आपको वो डायग्राम वाला बना के समझाता हूँ फिर से। अब ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए से चल के बी पे आया 7 सेंटीमीटर, बी से, सॉरी एक सेकंड, ये कितना था? 3 सेंटीमीटर। और ये कितना था? 4। 3 था, एक 4 था। लेकिन अब यहाँ पे हमसे पूछता है डिस्टेंस, यानी दूरी पूछता है। दूरी आपको बता चुका हूँ, क्या आ जाएगा? 3 + 4, 4 + 3 क्या आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। लेकिन बात करते हैं हम किसकी? विस्थापन की। किसकी? विस्थापन की। विस्थापन देखो ये 3 है, ये 4 है। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। किसका? पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? देखो, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही होता है। हमें क्या फाइंड करना है? कर्ण फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? कर्ण फाइंड करना है। तो देखो ये भी हमारा ए सी का स्क्वायर इक्वल टू आधार क्या है? बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है। बी सी कितना है? 4 का स्क्वायर 16 + 3 का स्क्वायर 9, कितना हो जाएगा? 25। मतलब ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? 25। ए सी स्क्वायर इक्वल टू आ गया हमारे पास 25। अब ए सी, ये स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा। मतलब ए सी की वैल्यू कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे हमने जब डिस्टेंस फाइंड की थी तो वो क्या आई थी? 7 सेंटीमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 5 सेंटीमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। समझ गए ना? न्यूनतम जो दूरी होती है वही क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। देखो तो आगे देखो, विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। विस्थापन सदिश राशि है। अब इसको सदिश राशि ही बोला जाएगा, ठीक है। विस्थापन सदिश राशि हो जाएगी। विमाएँ क्या होंगी? विमाएँ वही बात है, जो दूरी की विमा थी वही विमा है। विस्थापन मात्रक क्या हो जाएगा इसका? ऐसा ही मात्रक मीटर हो जाएगा। विस्थापन और दूरी में ये अंतर है कि विस्थापन क्या होती है? सदिश राशि होती है, और दूरी क्या बताया आपको? अदिश राशि होता है। एक निश्चित दिशा में विस्थापन होता है, ठीक है। देखो आगे, दूरी तथा विस्थापन में अंतर। दूरी तथा विस्थापन में अंतर। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है? विस्थापन का परिमाण दो स्थितियों के बीच न्यूनतम संभव दूरी होता है। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि विस्थापन क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम जो दूरी होती है उसी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। मतलब दूरी हमेशा विस्थापन से या तो बड़ी होगी या क्या होगा? विस्थापन से इक्वल होगी। जैसे मैं आपको यहाँ पे बोलूँ, जैसे ये हम पहले आपको बता दिया था ए बी सी, ठीक है। अब सी से ए पे पहुँचे, हम सी से ए पे पहुँच गए, तो यहाँ पे ये 3 था हमारा, ये 4 था, तब दूरी कितनी आई थी? दूरी थी हमारी 7, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें, विस्थापन हमारा क्या आया था? 5, तो क्या है? दूरी ज़्यादा है, ठीक है। अगर यही मोशन एक सरल रेखा में होती है, यही मोशन एक सरल रेखा में होती है, जैसे इधर है चल रहे हम, यहाँ से हम चलें, यहाँ से चलते हैं और यहाँ पे पहुँच जाते हैं, लेकिन वापस नहीं आते, यहाँ से यहाँ तक चलते रहते हैं, यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, तो दूरी भी उतनी है और डिस्प्लेसमेंट भी, और विस्थापन मतलब वो भी उतना ही है, तो दोनों इक्वल है। तो या तो दूरी विस्थापन के इक्वल होगी या विस्थापन से ज़्यादा होगी, कम कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो ये तो एक बड़ा अंतर ये हो गया। आगे देखो, गतिमान कण के लिए ये दूरी होगा
गतिमान कण के लिए दूरी कभी भी ऋणात्मक अथवा शून्य नहीं हो सकती, जबकि विस्थापन शून्य हो सकता है। आगे देखो क्या लिख रखा है, शून्य विस्थापन का अर्थ है कि वस्तु गति के पश्चात अपनी प्रारंभिक स्थिति पर वापस आ चुकी है। गति के पश्चात अपनी प्रारंभिक स्थिति पर वापस आ चुकी है। जहां से चली थी, यहां से स्टार्ट किया उसने, तो यहां आ गई, फिर यहीं पे घूम के वापस यहीं पे आ गई, तो उसका विस्थापन क्या है, 0 है। विस्थापन मतलब उसकी स्थिति में कितना परिवर्तन हुआ, जो प्रारंभिक स्थिति थी और जो अंतिम है उसमें कितना परिवर्तन है, उसमें तो कुछ भी परिवर्तन नहीं है। यहाँ से चली थी, यहाँ पे आ गई वापस घूम के, तो उसमें कुछ भी विस्थापन नहीं होना, तो विस्थापन तो उसका 0 हो गया है, लेकिन दूरी 0 नहीं हुई है। जो इस पथ की लंबाई है ना, यही आपकी क्या है, यहाँ पे यही आपकी है दूरी, यही क्या हो जाएगी, दूरी। ठीक है, तो दूरी कभी भी ऋणात्मक अथवा शून्य नहीं हो सकती, लेकिन विस्थापन हो सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि शून्य विस्थापन का अर्थ है कि वस्तु की गति के पश्चात अपनी प्रारंभिक स्थिति पर वापस आ चुकी है, अपनी प्रारंभिक स्थिति पर वापस आ चुकी है। देखो अगला पॉइंट देखो, दो बिंदुओं के मध्य गति के लिए विस्थापन अद्वितीय फलन होता है, जबकि दूरी वास्तविक पथ पर निर्भर करती है। इसके अनंत मान हो सकते हैं, दूरी के अनंत मान हो सकते हैं, विस्थापन क्या होता है, अद्वितीय फलन होता है। मतलब क्या है, देखो विस्थापन क्या होता है, जैसे यहाँ से चल के यहाँ पे आ गई, तो विस्थापन तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है ना, अद्वितीय का मतलब विस्थापन एक निश्चित फलन होता है, दूरी के कितने भी मान हो सकते हैं, दूरी के कितने भी मान हो सकते हैं। जैसे यहाँ से चल के यहाँ पे पहुँच गई, तो यहाँ पे विस्थापन तो ये होगा, लेकिन दूरी ये हो जाएगी। अब यहाँ से यहाँ पे पहुँच गई, तो भी विस्थापन तो उतना ही है, लेकिन दूरी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो दूरी के तो अनंत मान हो सकते हैं, लेकिन विस्थापन क्या होता है, अद्वितीय फलन होता है। गतिमान कण के लिए दूरी समय के साथ कभी भी घट नहीं सकती है, जबकि विस्थापन समय के साथ घट सकता है। समय के साथ विस्थापन को घटने का अर्थ है कि वह अपनी प्रारंभिक स्थिति की ओर ही गतिमान है। अभी मैंने आपको बताया कि प्रारंभिक स्थिति की ओर गतिमान कब होती है, जब यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ से चल के यहाँ पे वापस आ गई। अब देखो यहाँ तक तो, इस स्थिति तक तो दूरी और विस्थापन क्या थे, सेम थे। कैसे, यहाँ से यहाँ तक तो दूरी विस्थापन सेम थे ना, लेकिन ये ऐसे घूमने के बाद ऐसे वापस आना स्टार्ट कर देती है, तो विस्थापन क्या हो रहा है, घट रहा है। विस्थापन मैंने आपको क्या बताया था, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है ना, न्यूनतम दूरी क्या होती है, विस्थापन होती है। तो यहाँ से यहाँ तक आने के बाद इसने घटना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अब विस्थापन तो इसमें कितना है, ये डिस्टेंस है, लेकिन दूरी ये पूरे पथ की लंबाई होगी जितना पथ इसने तय किया। आ रही ना बात समझ में, ये होता है दूरी और विस्थापन में बड़ा अंतर होता है। ठीक है, सामान्यतः विस्थापन का परिमाण दूरी के बराबर नहीं हो सकता। फिर भी यदि सरल रेखा के अनुदिश दिशा में अपरिवर्तित रहते होती है, गति सरल रेखा में होती है। मैंने आपको बताया था अभी जब एग्जाम्पल दिया था, तो सरल रेखा में गति हो रही है, एक सरल रेखा में क्या हो रही है, गति हो रही है, तो दूरी और विस्थापन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर दिशा परिवर्तित नहीं हो तो, दिशा परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। बात क्या होती है, सरल रेखीय गति में दूरी और विस्थापन बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सरल रेखीय गति में दूरी और विस्थापन दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आई बात समझ में, क्योंकि सरल रेखीय गति में क्या होता है कि जैसे कोई मोशन कर रहा है तो इधर से चलता जाता है, तो जितनी दूरी हो रही, जितना इसमें डिस्टेंस है, उतना ही क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही है। यहाँ से यहाँ तक जाने में दूरी भी उतनी है और विस्थापन भी उतना। लेकिन ऐसे घूम जाएगी, मतलब अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, तो विस्थापन घटना स्टार्ट कर देता है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, अनुदिश दिशा में अपरिवर्तित है, दिशा क्या है, अपरिवर्तित होनी चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है ना, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, बेनिफिशियल लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, आप एक भी वीडियो मिस ना कर सको। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो के में, तो आप वहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और जो ये PDF है आपको भी टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी। और डेली की डेली 11th क्लास और 12th क्लास की
फिजिक्स को पढ़ने के लिए आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, पीडीएफ भी बना सकते हैं, पीडीएफ से आप नोट्स ले सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट को डीपली पढ़ सकते हैं। आपको सारे के सारे डाउट आपके क्लियर करवाए जाएंगे, एक भी डाउट नहीं छोड़ने वाला, एक भी डाउट नहीं बचेगा फिजिक्स में। सारे क्वेश्चंस को आपको एकदम ऑथेंटिक तरीके से अपने डेली लाइफ के एग्जांपल देकर, कोई भी एग्जांपल वहाँ से बनता है तो आपको मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद।